चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, हम लोग हिंदी के क्रम में, हिंदी की कक्षाओं पे जो हम लोग बात कर रहे थे, हिंदी के क्रम में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि के क्रम में हमको आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें उसमें आपने सीखी और अच्छे प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। कुछ मैंने व्यंजन संधि के लिए आपको पहचान भी बताया था कि किस तरह से आप उसको पहचानेंगे, किस तरह से क्या है आप उस पर द्वित व्यंजन देखिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक आधे के साथ आपको पूरा ऐसा दिखेगा वहाँ पर वर्ण। ठीक, तो वो सामान्य चीज़ें थी, उतनी समझ आपकी डेवलप हो चुकी होगी। कुछ एक और नियमों पे आज हम बात करना चाहते हैं और नियमों से क्या अच्छे प्रश्न होते हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर मिल गए संधि से लेकर के तो अच्छी बात है ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, आज हम लोग त और द के नियम ऐसा लिख लें, इससे कुछ समझें हम। इसके कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखे हों, जैसे त और द के नियम में दो तो आप देख लीजिए। एक तो उत, देखिए त में हलंत है मतलब स्वर रहित है, या इसी को कभी लिख दोगे आप उद। ये दोनों जो आपको उपसर्ग दिखते हैं, दोनों का मीनिंग होता है एक। ठीक है, एक ही मीनिंग होगा, इसका सेम मीनिंग होती है। वैसे ही सत और सद, ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है, दोनों उपसर्ग का एक होता है मीनिंग, लेकिन जनरली हिंदी में प्रयोग होते हैं ये उपसर्ग जनरली हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक, इन्हीं को लेकर के कुछ एक जो प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं, है ना। उस पर जो अच्छे प्रश्न हो जाएं और इसके बाद आगे और हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो त या द के बाद पहचानना कैसे है, क्या है, आसान है ना, इसको समझेंगे। त या द के बाद आप देख लीजिए च या छ आ जाए। क्या आ जाए? च या छ। मैं दंत वगैरह की बात अगर करूं, दंत मूर्धन्य इस तरह की बात ना करते हुए आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो त या द के बाद च या छ आ जाए। ठीक, तो यहां पर क्या है, चेंज किस में होगा? च में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? मतलब ये वाले च में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। च में भी मैंने हलंत लगाया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखो यहां पर जैसे एक उदाहरण मैं लूं, उससे आपको समझ में आए उच्चारण। देखो, एक च जो है वो स्वर रहित है, आधा है, और एक पूरा है। च के साथ च दिख रहा है। ठीक, मैंने बोला भी है क्या जोड़े में ऐसा दिखे आपको तो समझ जाइए आप व्यंजन की तरफ इशारा है। ठीक है ना, तो यहां पे च के साथ च दिख रहा है। मैंने कहा देखो, इसका विच्छेद जो है इस तरह से दिखा तो आपको तो पूछ दिया, चलिए तो आप बता दिए क्या व्यंजन संधि की जरा दिख रहा है? सर व्यंजन संधि होगा। अब यहां पर देखो, इसका अगर हम विच्छेद करें, उत और चारण, क्या हुआ? उत और चारण। अब देखिए, ये जो द भी लिख सकते हैं आप, उद और चारण। ये मैंने बोला हिंदी में जनरली ये प्रयोग होता है, ये उपसर्ग का मीनिंग एक ही होता है, मैंने शुरुआत में ही कहा आपको। अब ये उत, त के बाद च आया, त के बाद क्या आया? च। तो ये त किस में कन्वर्ट होगा? च में, वो भी हलंत लगा हुआ है, मतलब स्वर रहित, मतलब आधा। तो इसको आपने क्या किया? उत, त को किस में कन्वर्ट किया? आधे च में, और बाकी को जैसे का तैसा आपने उतार दिया। तो अगर आपको च के साथ च दिख रहा है, मतलब आप समझ जाइए सामने क्या होगा? त। दिमाग पे आप जोर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। आप पहचानोगे कैसे? आपको अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि सामने त रहा होगा, उसके साथ च आया होगा, तब तो ये आधा च हुआ और ये पूरा च हुआ। ठीक है, तो कभी भी इसको तोड़ेंगे, ये उच्चारण को आप तोड़ेंगे तो ये जो आधा वाला च है उसको तोड़ते समय क्या बनाओगे? त बनाओगे, और बाकी को जैसे का तैसा लिखोगे। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक, तो ये एक अच्छा उदाहरण है, आते हैं इस तरह के उदाहरण, है ना, तो इसको ध्यान रखोगे। और इसमें कुछ एक उदाहरण ले लो आप लोग, है ना। उदाहरणों के क्रम में अगर आगे बढ़ें तो एक आता है उच्छेद। एक उदाहरण मैं ले लूं, उच्छेद।
अब देखो आधा च के साथ क्या दिख रहा है, छ। देखो यहां पर च या छ आए, मैंने कहा ना त और द के बाद च या छ आने पर ये पहले वाला तो च में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जैसे का तैसा है। अब इसका विच्छेद कैसा है, उत और छेद। क्या है, उत और छेद। देखिए समझने का प्रयास करें। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है त के साथ छ, मैंने कहा त के बाद च या छ आए तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, आप इसको आधे च में कन्वर्ट करिए, बाकी जैसे का तैसा। अब बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए। आपको व्यंजन संधि के दौरान यदि ये कॉम्बिनेशन दिखे, ये कॉम्बिनेशन दिखे, तो इसको आप तोड़ते समय क्या ध्यान रखोगे, इसको तोड़कर आप क्या कर दोगे, इसको तोड़कर क्या कर दोगे, सामने त या सामने द लगाओगे। ठीक है, हलंत लगा हुआ है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक, और एक आदि उदाहरण मैं दे दूं यहां पर, बनाते चलिए। और भी उदाहरण इसके मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। एक सबसे कॉमन सा आता है शरच्चंद्र, बोला जाता है क्या, शरच्चंद्र। देख लो ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, आप बनाइए यहां पे शरत और चंद्र। ठीक, लेकिन यहां पर हिंदी में जो है शरत की जगह शरद लिखना ज्यादा अच्छा है। शरद जो है आप ये लिखें, क्योंकि शरद ऋतु होती है, आप जानते हैं, है ना। शरद और चंद्र ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए द के बाद च, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाना है, ऐसा स च में कन्वर्ट हुआ, द च में कन्वर्ट हुआ, और बाकी को जैसे करता है ऐसा आपने उतार दिया, शरच्चंद्र। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो एक उदाहरण और देख लो, यहां से पकड़ सकते हो आप। जहां से आधे च को हटाओगे वहां पे त या द आपको लगाना है। ठीक, तो एक उदाहरण ये हो गया शरच्चंद्र, उच्छेद, उच्चारण। ठीक, और भी उदाहरण मिल सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे सच्चेष्टा, एक होता है सच्चेष्टा, इसका आप लोग बनाइएगा सच्चेष्टा। ठीक, तो यहां पर इसको बना लीजिएगा आप लोग। क्लियर, च और छ आता है तो आप ध्यान रखिए वहां पे आधा च आपको ले आना है। ठीक, अब यहां पर त या द के बाद हलंत लगाया हूं, ध्यान रखना, हमने यहां पे हलंत लगाया है। इसके साथ अगर ज या झ आ जाए तो ये पहले वाला जो त था इसको क्या कर दोगे आप, ज हलंत कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, बाकी जैसे का तैसा आपको उतार देना है, बाकी जैसे का तैसा आपको उतार देना है। ठीक, ये वाला देख लो। अब एक उदाहरण उसमें आपने देखा, ये उदाहरण अब देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, चलिए उदाहरण ले लें इसका एक आध। जैसे हम लें उज्ज्वल, सबसे कॉमन आने वाला क्वेश्चन उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रहे, है ना। वर्तनी के शुद्धि में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, तो कई ऐसा लिखा रहेगा उज्ज्वल, ऐसा कुछ ऐसा रहता है उज्ज्वल, है ना। तो कभी ऐसा लिखेगा उज्ज्वल, कौन सा सही है, उज्ज्वल ऐसा लिखते हैं भाई। अब देखिए कोई मात्राएं, ए उ की मात्रा कुछ दिख नहीं रही, ज के साथ ज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, निश्चित रूप से क्या है, व्यंजन की तरफ हमको स्विच करना है। ऐसे भी कोई मात्राएं तो इस पे दिखती नहीं, है ना। तो यहां पर देखो, यहां ज के साथ ज ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर च होता तो हम लोग वहां पर क्या करते, सामने त तो लाते। ठीक, अब यहां पर क्या मैंने बोला, अगर आए तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सामने इसमें भी क्या रहा होगा, त रहा होगा। उत और ज्वल, उत और ज्वल। अगर च रहता तो ये च में कन्वर्ट होता, इधर ज है तो ये ज में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो यहां पर क्या लिखोगे, त किस में कन्वर्ट हो गया, ज में। हलंत है ना भाई, आधा है, और बाकी फिर क्या था,
आधा ज व और ल। ठीक, तो ये ज के साथ ज दिख रहा है, मतलब त के बाद क्या आया होगा ज। अगर क्या है च के साथ च दिख रहा है, मतलब त के बाद क्या आया होगा च। ठीक, और च के साथ अगर छ दिख रहा है, मतलब त या द के बाद क्या आया होगा, छ आया होगा। बात स्पष्ट हो रही होगी, बात बुद्धि में कुछ आ रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो ये एक उदाहरण, ये उज्जवल का। जैसे और उदाहरण लीजिए इसका, यहां लिख दूं मैं। देखिए आप लिखे सज्जन, कोई मात्राएं नहीं, कुछ नहीं, मतलब व्यंजन की तरफ आपको ऐसे ही दिख रहा है व्यंजन, और आधे के साथ देखो द्वित आपको दिख रहा है। अब यहां पर ज के साथ ज है, मतलब आप यहां पर क्या करें, सामने सत और जन। त के साथ ज आया तो पहला वाला त ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी को जैसे का तैसा आप उतार दीजिए, सज्जन। ठीक, ध्यान रहे, बहुत सजगता से पढ़िए, आसानी से बनते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल देख करके आपको चीजें समझ में आती हैं, याद आ जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वहां पे दिखेगा तो आपको याद आएगा, हाँ ये हमने पढ़ा था और ऐसा होता है। एग्जाम्पल या उसके पूरे उदाहरण ऐसे रटने की आवश्यकता कहीं होती नहीं है ना, तो इसलिए एकदम से हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ इसके बाद ये आया तो ये होगा। उदाहरण आप बहुत अच्छे से करिए, उदाहरणों से नियम को याद रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए और कुछ उदाहरण देख लें हम लोग। जैसे एक उदाहरण होता है यावत जीवन। यावत जीवन क्या होगा भाई, ये देखो ज के साथ ज का कॉम्बिनेशन फिर से दिख रहा है, जीवन तो स्पष्ट अलग है ना, तो यावत, क्योंकि त के बाद अगर ज आए तब तो ये होगा, फिर से मैंने बोला यावत जीवन। अब इसको देख लो तोड़कर जोड़कर, त के बाद ज है तो ये हो जाएगा आधा ज और बाकी पूरा ज, इसको जोड़ दीजिए बाकी जस का तस। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपको बनाना है। ये भी अच्छा उदाहरण है, आने योग्य उदाहरण है, अच्छे उदाहरणों में गिना जाएगा। ठीक है, और जैसे एक आध झ के साथ उदाहरण दे दूं, लिख लीजिए, इससे उदाहरण कम है लेकिन ठीक है लिख लीजिए। वृहद झंकार, देखो वृहद झंकार। अब ज के साथ मैंने क्या बोला, ज के साथ ज आ जाए या तो ज के साथ क्या आ जाए, झ आ जाए, कॉम्बिनेशन। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा च के साथ खुद च आ जाए या च के साथ छ आ जाए, तो हम समझ गए थे कि सामने त है, हम समझ गए थे सामने त है, उसके बाद च है और उसके बाद छ है, ये हम समझ गए थे। अब वही कंडीशन यहां पर ज के साथ ज आया, मतलब सामने त है, त के साथ ज है, और ज के साथ अगर झ का कॉम्बिनेशन आया, मतलब सामने त है और आगे क्या है उसके साथ जुड़ा झ है। बात समझ में आ रही है। तो वृहद झंकार ये दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब वृहद झंकार मतलब ज के साथ झ का कॉम्बिनेशन, मतलब पहले तो त है वृहत। ठीक, वृहद भी लिख सकते हैं, वृहत। ठीक, और इसके साथ क्या है, झंकार। मैंने कहा ज या झ आ जाए त के बाद, तो ये किस में कन्वर्ट होना है, ज आए चाहे झ आए, आपका ज में कन्वर्ट होना है। तो आपने कन्वर्ट किया, देख लीजिए, व्री ह और ये ज। ठीक है, और बाकी को जैसे का तैसा आपने लिख दिया। बहुत अच्छे से समझिए, सुनिए, समझिए, देखिए, और उदाहरण मिलेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपके कुछ अच्छे उदाहरण। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ने के क्रम में और भी बहुत अच्छे उदाहरण आते जाएंगे। देखिए त या द के बाद अब हम ले लें ट और ठ। त या द के बाद आ जाए क्या, ट या ठ। तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, पहले वाले में ट में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब अब कॉम्बिनेशन क्या दिखेगा समझो, अब कॉम्बिनेशन दिखेगा ट के साथ ट या ट के साथ ठ, ऐसा कॉम्बिनेशन। आप फिर से ध्यान से सुने, देखें, सुने, सोचें, समझें, चीजें यहीं पर याद होती हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, ये वाला कॉम्बिनेशन देखा, ठीक, अभी हमने ये वाला कॉम्बिनेशन देखा,
ठीक, मतलब त के बाद च और छ था, अगर त या द के बाद ज और झ था तब ये। अब त और द के बाद यदि ट और ठ आए तो आपको ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन पे भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं, बहुत सारे जैसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। एक आदि उदाहरण से आप समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग एक कॉमन सा होता है वृहट्टिका, लिखा होता है क्या? वृहट्टिका, क्या लिखा होता है? वृहट्टिका। ठीक है, अब ये वृहट्टिका जो है, टीका मतलब क्या होता है? टीका एकदम अलग से स्पष्ट दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, चलिए यहां पर टीका है ना। टीका का मतलब ये होता है, हिंदी साहित्य में अगर जाओगे तो टीका का मतलब होता है किसी के गुण दोषों को जहां पर लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम टीका। उस पर टीका लिखी गई, टिप्पणी लिखी गई, टीका लिखी गई। ठीक, तो यहां पर जो बड़े स्वरूप में लिखा जाएगा टीका, उसको बोलोगे आप वृहट्टिका। ठीक है ना। देखो समझो अब इस बात को, ये देखो ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया ट के साथ ट, ठीक है ना। तो यहां पर सामने क्या होगा? त होगा, वृहत और टीका। और त के बाद अगर ट आए तो आपको मैंने क्या बोला, किसमें हो जाएगा वो कन्वर्ट? ट हलंत में कन्वर्ट होना है, आधे ट में हो जाना है कन्वर्ट। तो ये हो गया त किसमें? ट में, और बाकी को जैसे का तैसा आपने लिखा दिया। ठीक, एक और आता है यहां पे तट्टिका। तट्टिका, ये भी टीका मतलब वही गुण और दोष जहां पर लिखा जाए, टीका। ठीक, मतलब उसी समय का जो लिखा हुआ रहता है, तत्कालिक समय का जो लिखा रहता है ना। तत्कालिक समय की किसी विषय वस्तु पर जब आप गुण दोष लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलोगे आप तट्टिका। ठीक है, तो यहां पे तट्टिका जो है, इसको कैसे आप कहेंगे? तत् और टीका, मीनिंग भी ध्यान रखिए। तत्कालिक समय के किसी विषय पर जब आप टिप्पणी लिखते हो तो उसको तत् टीका आप कह रहे हैं, और बड़े रूप में जो किसी विषय पर टीका लिखी गई हो तो आप उसको क्या कहेंगे? वृहट्टिका कहेंगे। ठीक है, तो ये देख लो आप, दो उदाहरण, इसके सरल से उदाहरण आपको दिख गए, और इसको इसी तरह से आपको बनाना है ना। तो यहां पर सरल से सरल इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, बड़े अच्छे से इसको बनाना है। ठीक है, अब जैसे एक आध देख लो आप, इसमें कॉम्बिनेशन एक आध हम देख लें, और भी कुछ एक उदाहरण और समझो। चलो, जैसे त और द के बाद क्या हो जाए? ड या ढ, क्या आ जाए? ड या ढ। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाना है? ड में ही कन्वर्ट होगा। पहले वाले को उठा रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, इसका सबसे कॉमन उदाहरण देखिए, एक आता है जो उड्डयन। सब आप जानते हैं इसका जो विच्छेद होता है क्या? उत और डयन। ठीक है, अब देख लो, त के बाद ड आया, त के बाद ड आया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ड हलंत में, आधे में, स्वर रहित, और बाकी को आपने जैसे का तैसा उतार दिया, तो बन गया उड्डयन। और जब आप इसको देखेंगे तो ड के साथ ड दिख रहा है कॉम्बिनेशन, तो आप बना दीजिए भैया, व्यंजन संधि है, मात्राएं तो ऐसी ही नहीं दिख रही हैं उसमें कुछ हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। और जैसे एक आध उदाहरण ले लो आप, जैसे भवट डमरू, बहुत अच्छा उदाहरण आता है। भवट डमरू, ठीक है, तो यहां पर क्या बनाओगे आप? देख लो, भवट डमरू, एक साथ अगर बोलें तो क्या बोलेंगे? भवट डमरू। ठीक है, तो इसको क्या बनाओगे? भवत और डमरू। ठीक है, ये देखो फिर कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है, भवत और डमरू। ठीक है, तो ये कुछ एक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें ढ के साथ भी बनेगा उदाहरण, तो वैसे ही होगा, त के बाद ढ अगर आ जाए तो ऐसा कॉम्बिनेशन दिखेगा ड और ढ का। ठीक है,
तो ये कॉम्बिनेशन जो दिखेगा, कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा, आप लोग खुद से आप लोग इसको बनाकर देखेंगे, मुझे बताएंगे कि हाँ इसका उदाहरण ये है और इस तरह से क्या है ये बनेगा। मैं एक साथ आपको कक्षा के अंत में बहुत सारे उदाहरण दूंगा, आप लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो ये एक उदाहरण ये हुआ, त और ड, त द के साथ अगर ड ढ आए तो एक उदाहरण तो ये दिखाई देता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ एक, हाँ इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। अगर एक मिनट है ना, ये बच गया ल सकार आ गया भाई, या ल कार आ गया, ल आ गया, कहने का मतलब तो क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है ल आता है तो ये भी क्या बनेगा, ल हलन आधा। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, कॉमन से उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। एग्जाम में जैसे पूछे जाने वाले उदाहरणों में देखो आप, उल्लास, उल्लेख, तल्लीन, भगवल्लीन, ठीक है। जैसे मैं कहूं उल्लास, उल्लेख, भगवल्लीन, ठीक है। अब देख लो इसको क्या करना है आपको, ल के साथ ल दिख रहा है, ल के साथ ल दिख रहा है, यहां पर ल के साथ ल दिख रहा है। अब यहां पे उत और लास, अब इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार में समझ गए आप, ठीक। उत और लेख, त के बाद ल आया तो वो आधे ल में कन्वर्ट हो गया है। भगवत और लीन, भगवत और लीन क्या हुआ, भगवत लीन, अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। भगवत लीन, ठीक। तो देख लो कहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक। और भी उदाहरण लिख सकते हैं आप, विद्युलेखा, विद्युलेखा ये होता है, अच्छा उदाहरण है, आने लायक उदाहरण है। विद्युत और लेखा बनाइएगा इसको, विद्युत त में हलंत लगाना मत भूलना, और ऐसा विद्युत और लेखा क्या बन गया, विद्युलेखा, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, अच्छा उदाहरण है, क्लियर। आगे और देख लीजिए कुछ उदाहरण, उल्लंघन लिख लीजिए, विद्युल्लता लिख लीजिए, उल्लंघन, विद्युल्लता, इसको बनाइएगा, दोनों को बना के बताइएगा, ठीक है। उल्लंघन और विद्युल्लता देख लो, ल के साथ दिख रहा है ल, ठीक। तो बनाने का इसको प्रयास करना। अब बच जाता है त और द के साथ एक कॉम्बिनेशन जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अभी तक में। ये ल वाला कॉम्बिनेशन तो खैर महत्वपूर्ण है, अच्छा ये फेवरेट है कई एग्जाम में भाई आता है, अच्छे से ध्यान रखना, ये उज्ज्वल वाला सही कौन सा है, उज्ज्वल कैसा लिखते हैं, है ना, ऐसा लिखते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, और इसको पहचानना आसान है, व्यंजन संधि को पहचानना आसान है। जनरली व्यंजन संधियों में क्या है, आपको भ्रमित करने के लिए वहां पर मात्राएं तो ऐसे ही नहीं दिखती स्पष्ट रूप से, है ना, और आधे वाला कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज ये नहीं हो जाना, आपको मालूम है अगर आधे स्वर के साथ, मतलब स्वर रहित जो दिख रहा है उसके साथ य और व दिखता है, तब आप किसकी तरफ स्विच करोगे, यण की तरफ स्विच करोगे, और बाकी जो आपको दिख रहे हैं आप व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। आप समझ चुके हैं इस चीज को, पुरानी कक्षाओं में क्या है अच्छे से बात हुई है। अब देखिए त और द के साथ ये दिख रहा है आपको श, क्या आया, श। इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं, अच्छे उदाहरण मिलते हैं, ध्यान देंगे, काम की चीज बताने जा रहा हूं, है ना, जो एग्जाम में जनरली आता है, ठीक। अब जैसा लिखा रहता है उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है। अब यहां पर देखो एक भ्रम आपको हो सकता है, या जैसे मैं कहूं तच्छिव, क्या हो गया, तच्छिव, ठीक है। अब इस पे आपको एक संदेह होता हो, है ना, क्या संदेह होता हो, यहां तो च के साथ क्या आ रहा है, छ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, ये आपको उदाहरण ऐसा देगा, इसका विच्छेद देगा, तो आप समझो इस बात को, ये बनाना कैसे है आपको,
उत और श्वास, है ना। अगर त के बाद श दिख रहा है, श पूरा हो तो पूरा और आधा हो तो आधा लेंगे। श आपको दिख रहा है तो उसको कन्वर्ट किस में करोगे आप, च छ में, एक साथ कन्वर्ट होता है ये। किस में कन्वर्ट करोगे, च छ में, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वहां पर तो सिर्फ क्या कर रहे थे आप, सिर्फ और सिर्फ त के बाद जो त था उसको कन्वर्ट कर रहे थे च में। यहां पे आप दोनों को कन्वर्ट कर रहे हो। समझो इस बात को, मामला क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहां पर अगर श आता है, पहले इसको मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ा सा आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। त और द के बाद अगर श आता है तो ये तो कन्वर्ट होगा च में और ये कन्वर्ट होता है छ में। मतलब दोनों चेंजेस होते हैं। यहां पर क्या होता है, दोनों तरफ चेंजेस आता है, इसमें भी और इसमें भी। अभी तक आपने क्या पढ़ा, पहले वाले में ही चेंज आ रहा था, पहले पद में ही चेंज आ रहा था, लेकिन अब यहां पर दोनों में चेंज है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा उत और श्वास, आपको इसी तरह से तोड़ कर देगा और बोलेगा इसका संधि कीजिए। तब यहां पे आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि त के बाद श आया, ये आधा है तो आधा लेंगे, पूरा होता तो पूरा लेते। तो ये त कन्वर्ट हो जाना है किसमें, च में, और ये भी कन्वर्ट होगा बोला मैंने किस पे, छ पे। तो यहां पर क्या है, छ और छ आधा है तो हलंत लगाओ, उच्छ्वास। क्या हुआ, उच्छ्वास, ठीक। मैंने अभी उदाहरण दिया तत् और शिव, आपको तोड़कर ही देगा जोड़ने के लिए इसको। तत् और शिव क्या बनाओगे, त कन्वर्ट हो जाना है किसमें, च में। आप लिखो च, और श यहां पर पूरा है, शिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किसमें होता है, छ में, छ पूरा लिखिए और मात्रा लगा दीजिए, तत्शिव, तत् और शिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पे हलंत लगाने की छ में आवश्यकता नहीं है। यहां पे श आधा था इसलिए छ में हलंत है, यहां श पूरा है तो यहां छ पूरा है, ठीक है। बहुत अच्छा उदाहरण है तच्छेव, क्वेश्चन इससे बनता है। आपको जनरली इसका विच्छेद कर करके देगा और आपको बोलेगा इसका संधि क्या होगा, बता दीजिए, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। और जैसे एक देता है, ऐसा दे आपको सत और शासन, श पूरा है, ता है, तो इसको कन्वर्ट करो च में, सच्छासन ऐसा लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, सच्छासन, ठीक है, ऐसा लिखेंगे आप। देखिए आप कल्पना कीजिए ऐसा बनाते हैं, है ना। अब देखो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो जानता नहीं है, वो क्या लिखेगा, सत और शासन का क्या बनाएगा, व्यंजन संधि है, हलंत है, वो तो दिख रहा है। उदाहरण में होगा सत्शासन, सद्दासन, ठीक है। कई ऐसा हो सकते हैं जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा, हाँ ये द के साथ द दिख रहा है, ऐसा हो सकता है करके तुरंत इसको टिक करने का प्रयास करेगा, जज्बाती होकर के खेल जाएगा, और जज्बाती होकर अगर खेल गया तो मामला बिगड़ सकता है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान जाइए, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आया, त के साथ स का कॉम्बिनेशन दिखा तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और यहाँ पे च कन्वर्ट करोगे और इसको छ में कन्वर्ट करोगे, दिमाग की बत्ती बिल्कुल जला लेना। बहुत अच्छे उदाहरण इसके आते हैं। अभी तक जो त और द के साथ हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, श के साथ जो बनता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद और लिख लीजिए, जैसे सत्य और शास्त्र, कितना अच्छा उदाहरण है। देखिए क्या बनेगा इसका, सच्छास्त्र, देख लो, ठीक है। इसको घुमाना चाहे तो कितना घूम सकता है व्यक्ति, इस पे देख लीजिए कितने अच्छे उदाहरण हैं इस पे, ठीक है। उत और श्रृंखल, श्रृंखल, ये श है ना, श का आधा ऐसा ही लिखते हैं, री उस पे लगाते हैं तो इस तरह से आप ऐसा लगाओगे। जैसे मैंने ऐसा लिखा ना,
श्रृंखल, मतलब ये श है एक्चुअली, शक्कर का स, श्रृंखल। ठीक है, ये वाला स्र नहीं मान लोगे। ठीक है, तो उत और श्रृंखल मतलब श है वहां पर, तो क्या बनाओगे इसका, उच्छृंखल। देखो छ आ गया, उसमें री की मात्रा लग गई। ठीक है, उच्छृंखल। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। तो ये बहुत शानदार उदाहरण इसमें से होते हैं, है ना। यहां पे हम की मात्रा लगाना भूल गए हम लोग, लगा लीजिएगा। ठीक, जैसे तत्शिव बहुत अच्छा उदाहरण है। उच्छ्वास, जितने उदाहरण मैंने बताया सेलेक्टेड उदाहरण, बहुत अच्छे उदाहरण, आने योग्य उदाहरण है। ठीक है, तो ये वाला जो उदाहरण देगा जनरली आपको क्या है, विच्छेद देता है, आपको संधि करने को बोलता है ना। तो वहां पे हड़बड़ाना नहीं है और अच्छे से बनाना है। ठीक, चलिए कुछ एक और उदाहरण मैं ले लूं। चलिए, ये त और ये वाला कॉम्बिनेशन तो हम खत्म कर दिए। कुछ एक चीजों को और समझेंगे, एक मिनट ना। चलो देखो, एक उदाहरण और ध्यान रखिए। ई या ऊ के बाद, ये तो स्वर है, अच्छी बात है। इसके बाद आधा श और थ, ये कॉम्बिनेशन दिखता है। आधा श और थ, ये भी विच्छेद करके देगा, आपको संधि करने बोलेगा। ठीक है, ध्यान रहे। ई और ऊ के बाद आधा स्थ, आधा और श और थ दिख रहा है, स्थ। तब क्या यहां पर चेंजेस आना है, तो आप इसको क्या चेंजेस करेंगे। अच्छा, यहां पर उदाहरण है, जैसे इसको दंत और मूर्धन्य इस तरीके से बोलकर मैं नहीं समझा रहा हूं, सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, षटकोण का स, वो भी आधा स्वर रहित, और ठ में कन्वर्ट करेंगे आप। ध्यान रहे, आपको गांठ बांध लीजिए इसको, है ना। अभी उदाहरण से स्पष्ट कर देंगे। जैसे सबसे कॉमन सा उदाहरण इसका आता है युधिष्ठिर। देखो, ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या यहां पर, क्या ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या यहां पर। ठीक है, और इसको आपको देगा इस तरह से, युधि और स्थिर। युधि और युधि के साथ ऐसा ही रहेगा। ये कब बनेगा, ये कब बनता है, जब ये होता है। तो आधा स और थ, यहां पर फिर से देखो, यहां पर ई की मात्रा है, क्या है, ई की मात्रा है, युधि। ई के बाद आ रहा है आधा श और थ, उसमें मात्रा लगी हुई है। ठीक, तो ये क्या बनेगा बोला मैंने, श और ठ, और जो मात्रा है उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए कॉम्बिनेशन, एक अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। युधिष्ठिर कई एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने लायक है भी। ठीक है, और जैसे लिख लीजिए आप, अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, अधिष्ठाता। देखो, अनुष्ठान, प्रतिष्ठान। ठीक है, अनुष्ठान हो गया, प्रतिष्ठान हो गया। ठीक, अधिष्ठाता लिख लीजिए, प्रतिष्ठापन लिख लीजिए, अधिष्ठाता, प्रतिष्ठापन। ठीक है, क्लियर। अब देख लो, सब जगह पे आधा श के साथ ठ का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आपका दिमाग अच्छा चलता हो तो आपको तुरंत आपको याद आएगा ई और ऊ के बाद ये आना चाहिए, तब तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। ये कॉम्बिनेशन बनता है तो अच्छी बात है, बनाइए। जहां से आप तोड़ेंगे, ठीक है, वहां से ये लगा देंगे। ठीक, देखो बना रहे हैं इसको, अनु और स्थान। क्योंकि देखो ऊ के बाद ये आ रहा है स्थ। ठीक है, तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये बनता है। तो ये बना
अनुष्ठान, मात्राएं जो हैं वो लगेंगी साथ में, ठीक है। वहीं इसको देखो, प्रतिष्ठान को, प्रति और स्थान, प्रतिष्ठान हुआ। अधिष्ठाता, ठीक है, अधि और स्थाता, ठीक। प्रतिष्ठापन, क्या होगा प्रतिष्ठापन का, प्रति और स्थापन। देख लीजिए सब में वही है कि नहीं, ये उदाहरण आते हैं, आने लायक हैं, है ना, ध्यान रखना। क्लियर है, उदाहरण आने योग्य हैं भाई, अच्छे उदाहरण होते हैं। तो ये उदाहरण बिल्कुल नोट कर लीजिए, और जो उदाहरण इसके कुछ आपको देंगे, ठीक। है ना, अभी दो उदाहरण जो मैंने बताए, त द के साथ श का आना, ठीक है, और ये जो उदाहरण मैंने बताया, है ना, ये दोनों याद रखना, एग्जाम में काफी पूछा जाता है इनसे प्रश्न, ठीक है। अब देखिए एक और समझ लीजिए, एक उदाहरण जो है सरल सा उदाहरण है, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए अ या आ के अलावा कोई सा भी स्वर हो, अभी ई और ऊ का उदाहरण हमने देखा किसके साथ, आधा श और था के साथ, वो तो एकदम अलग है, उसको याद रखना है। आ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, स्वर आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, कोई अन्य स्वर, और उसके बाद दंत शकार आ जाए। दंत शकार मतलब कौन सा हुआ, दांत से उच्चारण होने वाला श कौन सा है, स, ये, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देना है आपको इसमें मूर्धन्य शकार में, मतलब षटकोण के स में, ठीक है। देखो इसका उदाहरण बहुत सरल है उदाहरण, लेकिन यहां पर क्या है, जैसे देखो ये है, तोड़कर कैसे देगा आपको, अभी और शेक, ये देखो दूसरा स्वर आया, ई आया, हलंत वगैरह तो नहीं है, ई की मात्रा लगी हुई है, ई आया, ई के साथ क्या आया, मैंने बोला ये वाला श अगर आए तो आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, षटकोण के स में, मूर्धन्य शकार बोलते हैं जिसको, अभिषेक ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। देखो जनरली पढ़ने के समय में कार प्रत्यय जोड़कर बोलते हैं भाई वर्णों को, जैसे ऐसे बोलते हैं ना क, तो इसको बोलेंगे क कार। जैसे ये आप जानते हो मूर्धा से उच्चारण होता है ये वाले श का, ठीक है, इसका दंत्य में आता है, ये दंत्य में आपने पढ़ा होगा दंत्य ओष्ठ्य, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दांत से उच्चारण होता है इसलिए बोलेंगे दंत्य, और श को क्या बोलते हैं, स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सकार, क्या बोलेंगे, सकार। वैसे इसको क्या बोलेंगे, ये मूर्धा से उच्चारण होता है तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य शकार, ठीक है। किसी को जैसे ग बोले तो गकार, तो मतलब उसको साथ में प्रत्यय लगा के पढ़ा जाता है, जैसे हम लोग सामान्य बोल देते हैं ना ग, घ, क, तो आप जैसे हिंदी की बुक्स वगैरह में ऐसा लिखे मिलेगा आपको कि मूर्धन्य शकार, क कार, मतलब क ही बोल रहा है वो, लेकिन पढ़ते उसको उस तरह से हैं, हड़बड़ाने का नहीं है ना। आप तो सिर्फ उतना पढ़ लीजिए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के चीजों को देता है, ठीक है। यहां पे फंसता कहां पर है बच्चा, समझ लें, एक मिनट मार्कर चेंज कर लें, ये दे देगा आपको ऐसा अभिषेक लिख करके, ठीक है, और उसका विच्छेद आपको लिख के देगा ऐसा, अभी और शेक, अभी और शेक। बच्चा बोलेगा अरे ये तो सही है, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है और इसको लगाता है, लेकिन सही क्या है, ये, इसके ई के बाद श आया है इसलिए वो किस में कन्वर्ट हुआ है, शकार, वो भी कौन सा शकार, मूर्धन्य, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये एक उदाहरण ध्यान रखना है इसको, और भी कुछ उदाहरण मैं इसका दे दूं, जैसे अनुषंग, अनु और संग, ठीक है। तो इसको क्या करते हो भाई आप,
अनु के साथ ऐसा संग बनाओगे। ठीक है, तो जनरली आपको इस तरह का देगा उदाहरण, और इसमें आपको, और देखो इसमें अब कुछ दिख नहीं रहा है आपको, अगर अनुषंग आप लिखते हैं, सॉरी यहां पर बना दिया हमने क्या, अनुषंग ऐसा, तो यहां पर जब आपको कोई आपका स्वर संधि नहीं बैठ रहा है, मतलब स्पष्ट रूप से क्या ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में स्पष्ट रूप से आपको अगर क्या है ये षटकोण का स कहीं पर दिखे तो आप समझना व्यंजन है, और व्यंजन में कैसे कन्वर्ट किए हैं याद करने का प्रयास करना। ठीक, तो एक उदाहरण हो गया अभिषेक, एक हो गया अनुषंग, और भी कुछ उदाहरण देख सकते हैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा सुषमा। ठीक है, सुषमा, सुषमा ऐसे ही लिखते हैं भाई, जो बच्चे क्या है ऐसा सोच रहे होंगे ऐसा लिखते हैं सुषमा, ये गलत है, देगा एग्जाम में यही गलत होगा, ये सही होता है सुषमा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये जो सुषमा है इसको कैसे लिखोगे, सु और समा, समा मतलब होता है नजारा, अच्छा नजारा, सुषमा। ठीक, तो अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, षटकोण के स में। ठीक है, तो एक उदाहरण ये भी लिखिए आप लोग। ठीक है ना, क्लियर? तो एक उदाहरण ये लिख लें, और एक आध उदाहरण बता दें। अभिषिक्त, ये आने योग्य उदाहरण है, अभिषिक्त, इसको लिखेंगे अभि और शिक्त, यह है इसका विच्छेद, है ना, आने लायक उदाहरण है, इसको ध्यान रखें। और एक आध मैंने लिख के रखा है, जैसे विषम, विषम, तो इसका आप बनाइए वी और शम। ठीक है, तो ये कुछ एक उदाहरण इसके ध्यान रखेंगे। तो जितने उदाहरणों पे हमने बात करी, धीरे धीरे पढ़ते चलिए और प्रैक्टिस में रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उदाहरण दीजिए, उस पर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, प्रयास करेंगे। अभी आपको कुछ उदाहरण हम दें, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे आपके पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बना के देखिएगा, बना करके सबमिट करिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा उसको। ठीक है, तो अभी जितने कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है, और मैंने ऐसे ही उदाहरणों को लिया है जो अलग अलग पीसीएस में क्या है पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग जो पीसीएस में पूछा गया है ऐसे उदाहरणों को मैंने लिया है। ठीक, तो यहाँ अभी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इसको पढ़िए। ठीक है, और अच्छे से क्या है इसकी तैयारी करते चलिए। व्यंजन के कुछ और उदाहरण बचे हुए हैं, उसके बाद हम विसर्ग संधि पे बात करेंगे। ठीक है, और उस क्रम में फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और इसको तैयारी करके ही मुझसे मिलेंगे कल। ठीक है, क्लास छोड़ना नहीं है, क्लास जिस दिन का हुआ उसी दिन आप लोग कंप्लीट करिए। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।